तो जैसा आप सभी को पता है, आज हम यूनिट 10 स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। और यूनिट 10 में जो हमें पढ़ना है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं हमारे, जो प्रैक्टिकल मोस्ट ऑफ जितने भी हैं सभी कहीं ना कहीं जो कर रहे हैं वो योग प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल से संबंधित हम पढ़ेंगे कि आसन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, राइट। सूर्य नमस्कार में कौन कौन से पोजेज हैं, आसनास हैं, उसके क्या क्या मंत्रास हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ध्यान के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, जो भी हमारे मेडिटेशन के टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो मैं एक बार आप लोगों को सिलेबस दिखा देता हूँ, जस्ट अ वेट। तो हम देखते हैं जो हमारा यूनिट 10 है, क्रियात्मक योग, जिसमें हमें पढ़ना है, राइट, यौगिक अभ्यास, जिसमें हमें षटकर्म, आसन, राइट, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान, सूर्य नमस्कार की विधियां, विशेषताएं एवं लाभ, राइट। इसमें बहुत चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो उन चीजों को ऑलरेडी जो घेरन संहिता में हमने पढ़ा है, चाहे षटकर्म का अभ्यास है जो ऑलरेडी हमने घेरन संहिता में देखा है, और किसमें देखा है, हठ योग हट प्रदीपिका में। प्रदीपिका हट और प्रसाद। यस, तो और भी जो ग्रंथ है जिसमें, राइट, जिसमें कि हमने देखा शिव संहिता, बाकी ग्रंथ में भी इसका जो मेंशन किया गया है, तो उनको हम इतना डिटेल में नहीं देखेंगे यहाँ पे, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं वहां पे। षटकर्म में बमन धौती, वस्त्र धौती, दंड धौती, लघु एवं पूर्ण प्रक्षालन, नीति, सूत्र एवं जल कपालभाति, बातकर्म, व्युत्कर्म, शीतकर्म, अग्निसार, नौली और त्राटक, ये क्रियाएं हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, जो कि हमने षटकर्म जो घेरन संहिता और घेरन संहिता में जो हमने धौती के प्रकार पढ़े थे, वही धौती के प्रकार हमें प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल जो यूनिट है क्रियात्मक योग, उसमें भी पढ़ना है। सूर्य नमस्कार परंपरा आधारित सूर्य नमस्कार है, जो ट्रेडिशनल सन सैल्यूटेशन है, उससे पढ़ना है। आसन, कुछ लिमिटेड आसन ही हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, सारे आसनास नहीं है, क्लियर है। जिसमें खड़े होकर किए जाने वाले आसन, जिसमें अर्धकटी चक्रासन, पादस्तासन, अर्ध चक्रासन, त्रिकोण आसन, परिव्रत त्रिकोण आसन, पार्श्व कोण आसन और वीरासन। बैठकर किए जाने वाले जो आसनास दिए गए हैं, पश्चिमोत्तान, सुप्त वज्रासन, अर्धमस्तेंद्रासन, वकासन, बद्ध कोणासन, मेरुदंडासन, अकर्ण धनुरासन और गोमुखासन। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले जो आसन है, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, ऊर्ध्वमुख स्वानासन और मकरासन, क्लियर है। पीठ के बल लेटकर जो किए जाने वाले आसन है, हलासन, चक्रासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, राइट, ये भावासन नहीं, ये सवासन है, राइट, एंड सेतु बंधासन। संतुलन, जो बैलेंसिंग वाले आसनास है, राइट, जिसमें वृक्षासन, गरुड़ासन, नमस्कार आसन, टिटिवासन और नटराज आसन, जो हमें पढ़ने हैं। प्राणायाम में क्या है, भावास के प्रति जागरूकता, विभिन्न प्रकार की भावसन क्रिया जो होती है, जिसमें नाड़ी शुद्धि हो गया, ये ऑलरेडी हठा प्रदीपिका वाले प्राणायाम है, ठीक है। तो वो भी ऑलरेडी हम पढ़ के आ रहे हैं। सूर्य वेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, राइट, भस्त्रिका, भ्रामरी, भ्रामरी, राइट, बाह्य वृत्ति और अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, कहाँ पे, हठा प्रदीपिका में और घेरन संहिता में, क्लियर है। ध्यानस्थ होने के यौगिक अभ्यास क्या क्या है, प्रणव एवं सोहम जप हमें पढ़ना है, योग निद्रा, अंतर्मौन, अजपा जप, श्वसन आधारित जो ध्यानस्थ होने के अभ्यास हैं, ओम ध्यान के यौगिक अभ्यास, राइट, और विपस्सना ध्यान के अभ्यास और प्रेक्षा ध्यान के अभ्यास, क्लियर है।
बंद और मुद्राएं भी ऑलरेडी हम पढ़ के आ रहे हैं, जिसमें हमने हठा प्रदीपिका में पढ़ा था मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। इसके जो बेनिफिट्स हैं सेम वही होंगे, कुछ अलग से नहीं होगा। क्लियर है? महाबंद, योग मुद्रा, महामुद्रा, सन्मुखी मुद्रा, ताड़ागी मुद्रा और विपरीत कर्णी मुद्रा। क्लियर है? ये ऑलरेडी हमने रिवाइज भी किया हुआ है, पढ़ा भी हुआ है। जो क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं वो देखेंगे हम कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से आते हैं। क्लियर है? समकालीन यौगिक अभ्यास में यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का है, चक्रीय ध्यान, इस व्यासम, राइट, मन ध्वनि अनुकंपन विधि, इस व्यासम, भावातीत ध्यान, महर्षि महेश योगी, योग निद्रा, बिहारी स्कूल ऑफ योगा और सविता की ध्यान धारणा, DSVB। क्लियर है? ये हमें सिलेबस में यूनिट 10 में पढ़ना है टोटल। क्लियर है? जिसमें कई चीजें आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी। उसमें से क्या क्या होंगी? एक तो षटकर्मा, जिसमें सारे मेंशन नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये हम पढ़ के आ रहे हैं, ऑलरेडी रिवाइज भी हमने किया हुआ है इसको। क्लियर है? जो चीजें बिल्कुल न्यू है, जो अलग से है, उसको पीडीएफ में मोस्टली ऐड किया गया है। क्लियर है? सबसे फर्स्ट षटकर्मा की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हम जानते हैं धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली एंड कपालभाति। राइट? अगर हम बात करें ऑलरेडी जो हमने देखा है धौती, राइट, धौती के जो प्रकार बताए गए हैं, धौती के कितनी लंबाई कितनी बताई गई है गेरंड संहिता में? 4 इंच। 4 अंगुल चौड़ा और 20 अंगुल लंबा। गिरण सॉरी, संहिता में लंबाई नहीं बताई गई है, सिर्फ चौड़ाई गेरंड हाँ सिर्फ संहिता में चौड़ाई बताई लंबाई गई, नहीं है। नहीं बताई लंबाई नहीं गई। बताई है। गुड। और हठा प्रदीपिका में क्या बताया गया है? 4 अंगुल चौड़ा, 15 अंगुल लंबा। 4 हाथ लंबा। 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा। 15 हाथ लंबा। वहीं हठा रत्नावली में धोती की लंबाई कितनी है? 20 हाथ। 20। बहुत बड़े, 20 हाथ। क्लियर है? धोती, बस्ती क्रिया, गेरंड संहिता में बस्ती के कितने प्रकार हैं? 2 दो प्रकार है, दो प्रकार है, शुष्क बस्ती और जल बस्ती। जल बस्ती और स्पंद। जल बस्ती और जल बस्ती और शुष्क बस्ती। है जल बस्ती एंड को ही अत्तल बस्ती कहते हैं। हाँ, ठीक है। ये धौती, बस्ती। नेति की लंबाई हठा प्रदीपिका में कितनी बताई गई है? 1 बितस्ती, 12 अंगुल। हाँ, एक एक बितस्ती। बलिष्ठ। 1 42। ठीक है। गेरंड संहिता में कितनी बताई गई है? एक बिचस्ती बताई गई, 12 अंगुल। आधा हाथ लंबा। ठीक है। हठा रत्नावली में नेति की लंबाई क्या है? 54 इंच है। 54 इंच बताया गया। पूछ, चूहे की पूछ, ऐसा कुछ है इसमें। चूहे की पूंछ के आकार का। लंबाई कितनी? 6 6 बितस्ती 54 इंच। 6 बलिष्ठ 54 इंच। क्लियर है? हाँ। अब हम बात करते हैं त्राटक की। त्राटक के कितने प्रकार बताए गए हैं? एक। त्राटक के एक ही प्रकार बताए गए हैं। त्राटक के कौन से 3 प्रकार बताए गए हैं और कहाँ? ग्रंथ में नहीं बताया। त्राटक का एक ही प्रकार बताया गया है। ठीक है। तो व्याख्या में दिया हुआ है 3 प्रकार, अदरवाइज नहीं है। हाँ, तो वैसे अगर हम लेंगे तो एक ही होगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं नौली। नौली के कितने प्रकार बताए गए हैं?
आठा प्रदीपिका में नौली नौली के के कितने प्रकार हैं? एक ही है। एक ही प्रकार है। एक ही रमन प्रकार। क्लियर है? हट अब हम रत्नावली में देखते 2 हैं प्रकार है। कपालभाति। हठा रत्नावली में कितने? 2 प्रकार हैं। कौन से? मध्यमा बाह्य और अंतरा नौली। और अंत। बाय अंतराल, हाँ। बाह्य नौली और अंतर नौली, ठीक है। अब हम देखते हैं कपालभाति। कपालभाति के कितने प्रकार बताए गए हैं गेरंड संहिता में? 3। 3 प्रकार बताए गए 3 वात वित्त और सिद्ध क्रम। वातक्रम, युतक्रम, शीतक्रम। वातक्रम विक्रम वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। शीतक्रम। क्लियर है? कपालभाति की कपाल का अर्थ क्या होता है? खोपड़ी, मस्तिष्क का अग्रभाग जो होता है वो क्या होता है? कपाल, मस्तक। जिसमें वातक्रम गेरंड संहिता में जो बताया गया है कि श्वास को भरना है और श्वास को रोकने के बाद क्या करना है? श्वास को झटके निकालना है। के साथ, जैसे हम करते धौंकनी हैं के ना, समान, हाँ। धौंकनी के समान, ठीक है, उसको बाहर निकालना है। तो बातक्रम का अभ्यास इसमें से डिफरेंट नहीं होगा। जो हमने गेरंड संहिता में पढ़ा है वही बातक्रम और व्युत्क्रम और शीतक्रम का अभ्यास यहां भी आएगा। क्लियर है? सर वातक्रम में धौंकनी के समान नहीं करना है, ना कुंभक लगाना है, वो सिर्फ तो इरा से अनुलोम लेना विलोम है। की तरह करना है ना। हाँ, बात कर जैसे अनुलोम विलोम हाँ, करते हैं अनुलोम उसी विलोम के प्रकार जैसा है। करना है। सेम, यस। जैसे श्वास को भरना है और श्वास को छोड़ना है, ठीक है। बाई नासिका से श्वास को भरना है और दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ना है, राइट। यस, फिर हम को राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से ये तो कंटिन्यू फिर चलते बाई रहेंगे। लेफ्ट से कंटिन्यू कर, ठीक है। तो ये बात क्रम जो कि गेरंड संहिता में मेंशन किया गया है। व्युत्क्रम में क्या है? अभ्यासी को किस में निपुण होना चाहिए? जल नीति में। क्लियर है? व्युत्क्रम जो कपालभाति है उसमें जो बताया गया अभ्यासी को जल नीति में निपुण होना चाहिए। उसके बाद नमकीन जल का नासिका से पूरक और मुख से रेचन करना है। क्या करना है? नमकीन जल का नासिका से पूरक करना है और मुख से रेचन करना है। क्लियर है? जबकि जल नीति में क्या होता है? एक नासिका से जल को डालते हैं और दूसरी नासिका से निकालते हैं। लेकिन व्युत्क्रम में क्या होता है? जल को नासिका से पूरक करना है तो नासिका से जल अंदर जाएगा और मुख से उस जल का रेचन करते हुए बाहर निकालना है। क्लियर है? सर्वोत्तम समय क्या बताया गया है इसका? प्रातः काल। और कब नहीं करना चाहिए? खाली पेट। हाँ, भोजन के पश्चात इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। क्लियर है? भोजन के पश्चात विवाद क्रम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके लाभ क्या है? एक तो साइनस की कफ की शुद्धि होती है, जो साइनस में जो आपका कफ जम जाता है उसकी शुद्धि होती है। और चेहरे से तनाव का कम होना, फेस से जो स्ट्रेस होता है वो रिलीफ होता है। क्लियर है? शीतक्रम कपालभाति, इसमें भी आपकी जो बताई गई है कि अभ्यासी को क्या होना चाहिए? जल नीति में निपुण होना चाहिए, पहले से जल नीति का अभ्यास किया होना चाहिए उनको, राइट। नमकीन जल का मुख से पूरक और नासिका से रेचन करना है। अब आप एक चीज देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि शीतकर्म कपालभाति की प्रक्रिया क्या है? मुख से पूरक और नासिका से रेचन जाली जल का, या जल का नासिका से पूरक और मुख से रेचन? क्लियर है? क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो व्युत्क्रम में क्या है? नासिका से रेचन है जल का और मुख से, नासिका से पूरक है और मुख से रेचन। क्लियर है? और शीतक्रम में क्या है? मुख से पूरक है और नासिका से रेचन करना है। क्लियर है? सर्वोत्तम समय इसका भी क्या कहा गया है कि प्रातः काल इसका अभ्यास करना चाहिए। और इसका अभ्यास भी आप भोजन के पश्चात
नहीं करेंगे। क्लियर है? अब शीतक्रम कपालभाति के लिए क्या लाभ बताए गए थे घेरन संहिता में, कौन बताएंगे? कफ दूर होते हैं। कामदेव बताया गया ना ज्यादातर, तो कामदेव के इसमें समान, हाँ। कामदेव के शरीर समान हो कामदेव के जाता है। समान हो जाता है। ठीक है, ज्वर रोग दूर होता है। ज्वर दूर होता है। ये लाभ हमें किसकी उससे याद रखना है? घेरन संहिता के अनुसार ही याद रखना है। क्लियर है? अब हम देखते हैं सूर्य नमस्कार। राइट, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सामान्यतः आसनों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। राइट, अगर हम सूर्य नमस्कार की बात करें तो इसे आसनों में श्रेष्ठ कहा जाता है सभी के लिए। राइट, सभी के लिए, क्या स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, ठीक है, बच्चे हो या वृद्ध हो, हर कोई इसका अभ्यास कर सकता है। क्लियर है? और सूर्य नमस्कार का जो मुख्य मंत्र बताया गया है वो क्या बताया गया है? आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेजसान च जायते। ये मंत्र बताया गया है सूर्य नमस्कार का। जब आप अभ्यास स्टार्ट कर रहे हो तो उसके पहले इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए बताया गया है कि सूर्य नमस्कार के जो मुख्य मंत्र है वो क्या है? आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेजसान च जायते। राइट, इसका अर्थ क्या हुआ? अभी हम देखते हैं इसका अर्थ। अर्थात जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु, प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या होती है? बुद्धि, बल, वीर्य व तेज बढ़ता है। राइट, जो लोग प्रतिदिन क्या करते हैं? सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, उनकी क्या होती है? आयु बढ़ती है, प्रज्ञा बुद्धि जो होती है, बल वीर्य तेज बढ़ता है। राइट, उसके बाद हम देखते हैं सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां बताई गई हैं। सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां चरण आसन है तथा 12 मंत्र। प्रत्येक स्थिति का अपना अलग मंत्र है जो इस प्रकार है। राइट, कितनी स्थितियां हैं? 12 स्थितियां हैं, 12 चरण है और इन सभी 12 के मंत्र क्या है? अलग है। क्लियर है? जिसमें सबसे पहला आसन प्रणामासन। क्लियर है? सबसे पहला आसन कौन सा है? प्रणामासन। और इसमें श्वास की क्रिया क्या होगी? उच्च श्वास छोड़ना, पूरा श्वास को क्या करना है? बाहर छोड़ना है। क्लियर है? प्रणामासन में श्वास को बाहर निकालना है, पूरी तरीके से श्वास को बाहर निकाल देना है। और ध्यान कहाँ एकाग्रचित करेंगे? आज्ञा चक्र पर। क्लियर? ध्यान रखेंगे आज्ञा चक्र पर। और मंत्र क्या है प्रणामासन का? ओम मित्राय नमः। सर प्रणाम आसन का प्रणामासन शायद अनाहत चक्र पे होता है ध्यान। अनाहत होगा ना सर? अनाहत पे होता है। यस हाँ सर। सर, जैसा मैंने पढ़ा। हाँ सर, नाम करते हैं तो हमारा अनाहत पर ही अनाहत ही होगा सर, वो गलत टाइपिंग है वहां पे। ओके, तो यहाँ पे श्वास भी अनाहत सर चक्र कर सब लेंगे। श्वास होगी सर। श्वास वैसे छोड़ा जाता है क्योंकि श्वास क्या होता है? सर एपीएमबी में दिया क्योंकि हुआ है सर, सामान्य श्वास करेंगे, शरीर को शिथिल समान करेंगे। सामान्य श्वास के लिए है सर। किस में दिया हुआ है?
सर एपीएमबी में दिया हुआ है। ओके, एक बार हम लोग उसमें देख लेंगे ना, बिहार स्कूल ऑफ योगा में, उसमें है सूर्य नमस्कार मेंशन। उसी का बुक है सर, बिहार स्कूल ऑफ योगा का ही है। ओके, ठीक है, तो उसमें श्वास की गति क्या है? सामान्य श्वसन करेंगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे जो श्वास की गति होगी क्या होगी? सामान्य होगा। और ध्यान कहाँ होगा? अनाहत चक्र पे। क्लियर है? ध्यान कहाँ रखेंगे? अनाहत चक्र पे। राइट। दूसरा आसन का नाम क्या है? हस्तोत्तान आसन। हस्तोत्तान आसन में श्वास की गति क्या होगी? श्वास भरना है। राइट। श्वास क्या करना है? भरना है। राइट। उसके बाद ध्यान कहाँ होगा? विशुद्धि चक्र पर। क्लियर है? ध्यान कहाँ होगा? विशुद्धि चक्र पर। और मंत्र क्या है? ओम रवये नमः। क्लियर है? मंत्र क्या होगा? ओम रवये नमः। क्लियर है? उसके बाद यस सर। नेक्स्ट आसन है उत्तान आसन। राइट, जिसको आप पादहस्त आसन भी कहते हैं। राइट। उसमें क्या करना है? श्वास को छोड़ना है। और ध्यान कहाँ होगा? स्वाधिष्ठान चक्र। और मंत्र क्या होगा? ओम सूर्याय नमः। मंत्र क्या होगा? ओम सूर्याय नमः। फोर्थ जो हमारा स्टेप है अश्व संचालन, इसमें क्या है? श्वास लेना है। ध्यान कहाँ होगा? आज्ञा चक्र पर। क्लियर है? और मंत्र क्या है? ओम भानवे नमः। मंत्र क्या है? ओम भानवे नमः। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? यहाँ पे पर्वत आसन। पर्वत आसन आना चाहिए, चतुरंग दंडासन इसमें नहीं होगा। एक सेकेंड वेट करें। चतुरंग दंडासन मोस्टली आपके उसमें होता है विन्यासम। क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट फिफ्थ पे कौन सा होगा? पर्वत आसन। पर्वत आसन में क्या करना है? श्वास छोड़ना है। क्लियर है? श्वास क्या करेंगे? छोड़ेंगे। और श्वास श्वास छोड़ते हुए ध्यान कहाँ होगा? विशुद्धि चक्र पे। राइट। और मंत्र क्या होगा? ओम खगाय नमः। क्लियर है? सिक्स्थ क्या है? अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में क्या होगा? ध्यान कहाँ होगा? मणिपुर चक्र पर। और मंत्र क्या होगा? ओम पूषणे नमः। सातवें नंबर पे क्या है? भुजंगासन। भुजंगासन में क्या करना है? श्वास भरना है। और श्वास भरते हुए ध्यान कहाँ होगा? स्वाधिष्ठान चक्र पर। मंत्र क्या होगा? ओम हिरण्य गर्भाय नमः। क्लियर है? उसके बाद भुजंगासन के बाद क्या होगा? अगेन पर्वतासन, जिसको अधोमुख श्वानासन, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। राइट। तो पर्वत आसन रखेंगे। उसके बाद श्वास को क्या करना है? छोड़ना है। ध्यान कहाँ होगा? विशुद्धि चक्र पर। और मंत्र क्या है? ओम मरीचय नमः।
9th नंबर पे अश्व संचालन, जिसमें श्वास भरना है और ध्यान कहाँ ले जाएंगे? आज्ञा चक्र पर। मंत्र क्या होगा? ओम आदित्याय नमः। उत्तानासन, राइट, जिसको पादहस्तासन भी कहते हैं। श्वास छोड़ना है और स्वाधिष्ठान आसन, स्वाधिष्ठान जो चक्र है उस पे ध्यान को केंद्रित करना है। मंत्र क्या होगा? ओम सावित्रे नमः। हस्तोत्तानासन, जिसमें श्वास भरना है, ध्यान विशुद्धि पर। ओम अर्काय नमः, हस्तोत्तानासन में। 12th जो कि प्रणामासन, जिसमें श्वास छोड़ना है, ध्यान कहाँ होगा? अनाहत चक्र, अनाहत पे। मंत्र क्या है? भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। क्लियर है? ये आपका जो मेनली क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड आता है? मंत्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ध्यान से संबंधित अभी तक क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन मंत्रा से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू में। क्लियर है? 2018 से 2019 के अराउंड में क्वेश्चन पूछे गए थे, 19-20 में। उसके बाद से अभी तक इसमें से कम आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? तो मित्राय, ओम रवय नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः और पुष्णे नमः। राइट, बाकी जो नीचे के हैं 7th से, राइट, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। हिम, आगे के वर्ड ले लें, हिम, आस और अभा। राइट, 6th तक तो याद हो जाएगा, मित्राय, रवय, सूर्याय, भानवे, खगाय, पुष्णे। राइट, 7th से क्या करेंगे? हिम, आस और अभा। हिम, आस, अभा। ही से हिरण्यगर्भाय, मा से मारीचे, आ से आदित्याय, स से सवित्रे, आ से अर्काय और भा से भास्कराय। क्लियर है? हिम, आस, अभा। तो इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं मंत्रों को। क्लियर हुआ? सर जो पूर्ण मंत्र है ना वो भी याद कर लिया तो सब नाम याद हो जाते हैं। मित्र कौन रवि सा वाला? सूर्य भानु, उर्मिला जी? मित्र रवि सूर्य भानु खगभूषण हिरण्यगर्भ मरीचादित्य अभिसवित्रु अर्क भास्करेभ्यो नमो नमः। ओके, हाँ, तो आपको जैसे बेहतर लगे, अगर आप मंत्र के अकॉर्डिंग याद करना चाहें, मंत्र के अकॉर्डिंग याद कर लीजिए। राइट, और अगर आपको इस तरीके से भी याद करना हो, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। जो ट्रिक आपको बेहतर लगता हो उससे आप याद कर सकते हैं। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन आता इस तरीके से है कि हस्तोत्तानासन का मंत्र क्या है, या तो 6th नंबर का अष्टांग नमस्कार का मंत्र क्या है। क्लियर है? 6th नंबर पे कौन सा पोस्चर है, कौन सा आसन है और मंत्र क्या है। क्लियर है? हो सकता है मैचिंग दे दे, हस्तोत्तानासन 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, अश्व संचालन, और इनके मंत्रों की मैचिंग कीजिए। क्लियर है? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चल, नेक्स्ट हम देखते हैं आसनास, जो कि हमें पढ़ने हैं। जो आसनास हमारे दिए गए हैं किसमें? सिलेबस में।
क्लियर है? अगर हम आसनस का डेफिनेशन लिखे देखें तो आसनेन भवे दृढ़म कहाँ बताया गया है? किरण संहिता में। संहिता में। और प्राणायाम का क्या है? लाघवता है ना। लाघवम च। प्राणायाम लांगवम च। लाघवम। ठीक है। मुद्रा का क्या बताया गया है? स्थिरता। स्थिरता। बहुत बढ़िया। किन्हीं को पूरा श्लोक है याद है? बोलिए। जी सर याद। सत्कर्मणा शोधनम च आस्तेन च भवे दृढ़म मुद्रैव स्थिरता च प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षात्मनं समिधा समाधि निर्लिप्तम च मुक्तिरेव संशय। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपके सभी के क्लियर हो जाएंगे यहाँ से कि किसका क्या लाभ बताया गया है। राइट, इसमें से क्वेश्चन बनते भी हैं कई बार कि गेरंड संहिता के अनुसार प्राणायाम के क्या लाभ बताए गए हैं, मुद्रा के क्या लाभ बताए गए हैं। तो अगर आपको श्लोक याद होगा तो उस तरीके से आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लाभ क्या है। क्लियर है? अर्थात आसन क्या करते हैं, श्लोक नंबर क्या है गेरंड संहिता का, पहले नंबर का, पहले अध्याय का 10वां श्लोक। क्लियर है? हठ योग के अनुसार अर्थात आसन से क्या होती है, दृढ़ता। आसन से क्या होता है, दृढ़ता प्रदान होती है। वहीं आसन की डेफिनेशन बताई गई है पातंजलि योग सूत्र में भी। क्या बताया गया है? स्थिरम सुखम आसनम। सेकंड का 46 नंबर सूत्र, साधन पाद का 46 नंबर सूत्र। अर्थात स्थिरता पूर्वक व सुख पूर्वक जिस स्थिति में बैठा जा सके वह आसन है। यानी स्थिरता तो तभी आएगी जब क्या होगी, दृढ़ता होगी। क्लियर है? हठ योग के दो मुख्य ग्रंथ कौन कौन से? हठा प्रदीपिका व घेरण संहिता में आसनों का वर्गीकरण किया गया है। राइट, घेरण संहिता में आसनों का वर्णन किया गया है और किसमें, हठा प्रदीपिका में भी आसनों का वर्णन किया गया है। शिव संहिता तीसरा, हठ रत्नावली चौथा, वसित सिद्धांत पद्धति। हठ योग के क्या है, 5 मुख्य ग्रंथ है। राइट, इनमें से पहले 3 को क्या माना जाता है, प्रमुख माना जाता है। इन सभी में आसनों का वर्णन किया गया है। क्लियर है? अब परमिला जी आप ये बताइएगा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों का वर्णन है? 2 आसनों का वर्णन है सर। क्या बात है, 3, मुझे लगता है 3 है। हाँ, यस सर, 3 है सर, स्वास्तिक आसन, सिद्धासन, पद्मासन। एसएसपी, एसएसपी। एसएसपी। SSP। ठीक है, सिद्धासन, पद्मासन और सिद्धासन स्वास्तिक आसन। स्वस्तिकासन। बहुत बढ़िया। आप मैं जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। ठीक है, देव जी हैं क्लास में? ठीक, मेघा जी आप शिव संहिता के आसन बताइए कितने बताए गए हैं। नेहा जी शिव संहिता में कितने आसन बताए गए हैं? 4 आसन बताए गए हैं। जी सर कौन कौन बोलिए। से? सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन एंड स्वास्तिक आसन। बहुत बढ़िया, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वास्तिक आसन। बहुत सुंदर। वाणी जी हाट पर दीपिका में आसनों की संख्या कितनी है?
सर 32 आसन है। ये हठापर दीपिका में 15 आसन है। और 15 है। गेरण संहिता में आसनों की संख्या कितनी है? 32 है। 32 32 है। ठीक है, हठापर दीपिका में कितना है? 32 आसनों की संख्या है। 15। हठ प्रदीपिका में 15 से गेरण संहिता में 15 सर 10 जो है हठ हठ रत्नावली में और वशिष्ठ संहिता में 10 हम्म। 10 है। हठ रत्नावली में आसनों की संख्या कितनी बताई गई है? 84 हाँ, प्रमुख शायद बताए तो प्रमुख 84 बताए गए गए हैं। थे। 4 ठीक, बढ़िया। सर जैसे हठ रत्नावली में 84 आसन बताए गए हैं, उसमें से 10 प्रमुख बताए गए हैं, तो अगर क्वेश्चन आता है हठ रत्नावली में कितने आसनों की संख्या है, तो हम 84 लिखेंगे या 10 लिखेंगे? 84। तो सर 84। 10 उसमें से प्रमुख हुए तो फिर 4 क्या हो गए? हठ रत्नावली में अगर प्रमुख आसनों की संख्या पूछे तो आप 10 बताएंगे। और 4 सर्वश्रेष्ठ Clear है? पूछे तो 10 में से भी हाँ। अगर प्रमुख आसनों की संख्या पूछे तो 10 बताएंगे। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से होता है, हठ रत्नावली में आसनों की संख्या कितनी है, तो 84। क्लियर है? वहां पे स्पेसिफिक मेंशन किया गया है ना कि प्रमुख आसन 10 हैं, वैसे आसनों की संख्या 84 बताई गई है। क्लियर है? और 84 आसनों के नामों को भी मेंशन किया गया है, आप सभी को पता है। क्लियर है? चल आगे देखते हैं। सिखाने की दृष्टि से अगर किसी को टीच कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उसमें घेरण संहिता में 2 आसनों के प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो गतिशील और दूसरा क्या है? स्थिर। घेरण संहिता में आसनों की क्या कितनी है? 2 प्रकार है। अगर सिखाने की दृष्टि से ली जाए तो 2 आसनों के प्रकार है। पहला गतिशील। गतिशील वाले कौन से हैं? प्रारंभ में शरीर को नियंत्रण में लाने के लिए गतिशील आसन का अभ्यास करते हैं। उसके बाद स्थिर आसन क्या है? स्थिरता के लिए, संतुलन के लिए और साधना के लिए स्थिर आसनों का अभ्यास किया जाता है। क्लियर है? सामान्यतः आसनों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन आता भी है कि आसनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, जिसमें सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाले आसन स्टैंडिंग, फिर बैठकर किए जाने वाले आसन जो सिटिंग है, फिर लेटकर किए जाने वाले आसन, फिर क्या है? लेटकर किए जाने वाले में 2 कैटेगरी हैं। कौन कौन से? एक पेट के बल किए जाने वाले आसन प्रोन और पीठ के बल किए जाने वाले आसन सुपाइन। राइट? जो पीठ के बल किए जाते हैं आसन उसको क्या कहते हैं? सुपाइन रिलेटेड आसनास। एंड पेट के बल किए जाने वाले प्रोन पोजीशन आसनास। क्लियर है? और फिफ्थ कौन सा है? संतुलन, जो बैलेंसिंग आसनास है। क्लियर है? 5 प्रकार क्लियर हो गया है। खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल, पीठ के बल और संतुलन वाले, ये 5 टाइप्स के आसनास हैं, जो आसनास के 5 प्रकार हैं। क्लियर है? सबसे पहले हम देखते हैं अर्ध कटी चक्रासना। अर्ध कटी चक्रासना, इसका लाभ क्या है? एक तो रीढ़ की हड्डियां क्या होती है? मजबूत होती हैं। आपके जो स्पाइन्स है वो काफी स्ट्रांग होते हैं। मोटापा, राइट, मोटापे को कम करता है। कमर को क्या करता है? फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है। और कब्ज में क्या होता है? राहत होता है। क्लियर है?
कब्ज में क्या होता है, राहत मिलता है। श्वसन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। और नर्वस सिस्टम भी क्या होता है, इंप्रूव होता है। किससे, अर्ध कटी चक्रासन से। क्लियर है। सावधानियां क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स में आपको नहीं करना चाहिए। किसी को चक्कर आता है, उस कंडीशंस में अवॉइड करेंगे। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, उस कंडीशंस में भी अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास नहीं करेंगे। क्लियर है। पोस्टर आप देख सकते हैं, अर्धकटी चक्रासन, जिसमें हाफ बैंड है पीछे की तरफ, हाथ को स्ट्रेट रखते हुए जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जो आसन है दैट इज कॉल्ड हस्तपादासना, जिसको उत्तानासन भी कहा जाता है। क्लियर है। हस्तपादासना, जिसको उत्तान आसन भी कहा जाता है। क्लियर है। अगर विन्यासा में देखेंगे तो पोस्चर मोस्टली सेम ही होता है उत्तानासन और हस्तपादासन का। क्लियर है। अगर हम इसके लाभ की बात करें हस्तपादासन की, तो इसका लाभ क्या होगा, एक तो मेरुदंड को लचीला बनाता है, राइट। और जो कब्ज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की, उससे छुटकारा दिलाता है, उससे रिलीफ मिलता है। स्टमक में जो चर्बी है, फैट है, उसको कम करता है। हेयर फॉल को कम करता है, बालों का झड़ना उसको भी कम करता है। और आंखों की रोशनी को इंप्रूव करता है, देता है। जो आई साइट की जो पावर्स है उसको इंक्रीज करता है। क्लियर है। सावधानियां क्या है, किसे नहीं करना चाहिए, तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग है, राइट, हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को कमर दर्द है, अल्सर की प्रॉब्लम है, बस जिसको चक्कर आते हो, उसको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्ध चक्रासन। नेक्स्ट क्या है, अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में आपके हाथों की पोजीशन कमर के ऊपर होंगी, राइट। और अपने अंगूठे से कमर को आगे की तरफ पुश करते हुए बॉडी को पीछे ले जाना है और नेक को पीछे ले जाना है। ये पोजीशन किसकी है, अर्ध चक्रासन की। क्लियर है। लाभ क्या है, कब्जनाशक, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है। और ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, रेगुलर करता है, कंटिन्यूअस करता है, उसको इंप्रूव करता है। ब्लड के सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। पेट हो गया, पीठ हो गया, और प्रजनन अंगों में क्या होती है, लाभकारी। जो जेनेटल्स जो है, ऑर्गन्स है, उसमें क्या होता है, काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। वुमेन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्त्री रोग और वायु रोग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, अदर्स प्रॉब्लम्स जो है, उसमें क्या है, लाभकारी होते हैं। साइनोसाइटिस, चेहरे के रोग, फेस रिलेटेड डिजीज, इनमें लाभकारी होता है अर्ध चक्रासन। क्लियर है। सावधानियां क्या रखेंगे, सावधानियों में गर्भावस्था, प्रेगनेंसी के टाइम, और अगर आपको वीकनेस फील हो रही हो, राइट, अगर वीकनेस फील हो रही हो या तो प्रेगनेंसी का टाइम है, तब इसे नहीं करेंगे। श्वास रोककर ही करना है। क्लियर है। क्या करना है, श्वास रोककर ही करना है,
अल्सर, हर्निया, पीठ व मेरुदंड, इसकी जो जो जिनको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम से है, अल्सर है, अगर हर्निया है, राइट, अगर आपको स्पाइनल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो उस कंडीशंस में इसका अभ्यास नहीं करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा आसन है दैट इज कॉल्ड त्रिकोण आसना, ट्राइंगल पोज। जिनको कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, वेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, राइट, उनमें काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। आपकी जो मसल्स है उसको स्ट्रेंथन करती हैं, मजबूत करती हैं मांसपेशियों को। स्टमक से रिलेटेड रोग है, कोई डिजीज है, राइट, या कॉन्स्टिपेशन, उसमें भी ये आसन त्रिकोणासन क्या है, लाभकारी है। क्लियर है? क्या सावधानियां होंगी, किन बातों का आपको ध्यान रखना है? साइटिका पेन है, अगर साइटिका का पेन है और या कोई सर्जरी हुई हो, राइट, अगर कोई सर्जरी हुई हो तो उस कंडीशंस में क्या हो करेंगे, इसका अभ्यास नहीं करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट जो आसन है कौन सा, परिव्रत त्रिकोण आसन, राइट, परिव्रत त्रिकोणासन किसके लिए लाभकारी है? अगर किसी को फैट रिलेटेड जैसे मोटापा है, ओबेसिटी है, वायु का समन होता है इससे, और आपका पाचन सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है। किस कंडीशंस में इसका अभ्यास नहीं करेंगे? साइटिका, स्टमक में अगर कोई सर्जरी हुई हो, उस कंडीशंस में इसका अभ्यास नहीं करेंगे। पार्श्व कोण आसन, राइट, पार्श्व कोण आसन, इसके लाभ क्या है? कमर, पेट, नितंब, हिप्स जो है, राइट, जांघों की चर्बी जो होती है उसको कम करती है, राइट, जांघों की चर्बी को कम करती है, और गठिया में क्या है, लाभकारी है। क्लियर है? गठिया में क्या है, लाभकारी है। सावधानियां क्या है? हर्निया वालों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। क्लियर है? जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है उसको पार्श्वकोण आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। वीरासन, इसके लाभ क्या है? स्नायु विकार में लाभकारी है। तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, एक्टिव करता है, नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तब भी इसको इंप्रूव करता है। उत्तेजिता व चंचलता को कम करता है, काफी ज्यादा अगर एक्सेसिव चंचलता है, उत्तेजना है, उसको कम करता है। एकाग्रता बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, और आपने स्लीप पे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। ब्रेक आपका जो लीवर है, यकृत है, आपका किडनी है, राइट, जेनेटल ऑर्गन्स है, प्रजनन अंग, और आमाशय के लिए क्या है, लाभकारी है, स्टमक के लिए अलाभकारी है, बेनिफिशियल है। इससे क्या होता है, मूलाधार चक्र जागृत होता है, रूट चक्र जागृत होता है और उत्तेजित होता है। सावधानियां क्या है? अगर घुटनों का दर्द है या ऑपरेशन है, उस कंडीशंस में इसको नहीं करना चाहिए। क्लियर है? ऑपरेशन में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, या अगर आपके नीज में पेन है तो। क्लियर हो गया? ये हमारे सिटिंग आसनास थे जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, कल हम लोग सिटिंग आसनास से कंटिन्यू करेंगे।